अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने काउंटर्स के बारे में सीखा था और जनरल 16 बिट अप काउंटर्स और लैच्ड 16 बिट अप काउंटर्स के डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखा था। हमने एक लॉजिक बना के उसको चेक किया था और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे जर्नल 32 बिट बाई डायरेक्शनल काउंटर्स। एक तो इसमें जर्नल हैं जो बैटरी बैक नहीं होते, अगर पीएलसी ऑफ स्टेट में जाता है तो ये अनलैच हो जाते हैं। दूसरे इसमें लैच्ड हैं। लैच्ड वो होते हैं जो किसी भी सूरत में अपना काउंट जो है वो बरकरार रखते हैं, चाहे पीएलसी ऑफ हो जाए, आपकी नेटवर्क वोल्टेज फेलियर हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसको रीसेट करना पड़ता है अगर आपने इसको ज़ीरो करना इसका काउंट। तो डिटेल इसकी आगे ये है कि FX1S इसमें 32 बिट्स के जर्नल या लैच्ड बाई डायरेक्शनल काउंटर जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। और FX1N, FX2N, FX2NC इन तीनों PLCs में अवेलेबल हैं और इनकी जो काउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी सेम है। यानी कि इसमें जर्नल काउंटर्स जो हैं ये 20 हैं, C200 से C219 तक, और लैच्ड जो काउंटर है 32 बिट बाई डायरेक्शनल अप डाउन काउंटर्स भी इनको कहते हैं, ये C220 से C234 ये 15 है टोटल क्वांटिटी में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद जान लेते हैं कि ये अप और डाउन काउंटिंग कैसे होती है। वैसे तो ये है कि एक पल्स आती है, एक इनपुट पे हम पल्स देते हैं तो जितनी पल्सेस आती हैं उतने काउंट्स जो है ये काउंट करना शुरू कर देता है, और जब तक पल्सेस आती रहेंगी ये काउंट्स जो हैं ये इंक्रीमेंट होते रहेंगे 1 के स्टेप से। लेकिन ये देखना कि ये अप करते हैं तो अप जाते हैं, डाउन कैसे करते हैं, ये डाउन काउंटिंग जो है ये कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल एक्सिलरी रिलेज होती हैं इनमें, वो यूज़ की जाती हैं। उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे करती हैं इसको। तो ये एक इसका लैडर डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये एक एक्सिलरी रिले है, ये स्पेशल एक्सिलरी रिलेज होती हैं M8200। ये इसमें रिलेज हैं, इसकी स्टेटस पे जो है ये अप और डाउन काउंटिंग जो है इसको करता है। सपोज़ अगर हमने इस X12 जो है इस बिट को हमने ऑन नहीं किया और M8200 एक्सिलरी रिले जो है ये ऑफ पोजीशन में है, लैच नहीं है, तो यहाँ से जब हम X14 जो है इस बिट को हाई करेंगे तो C200 जो काउंटर है हमारा ये इंक्रीमेंट करेगा प्लस की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 जितने काउंट्स हमने इसको देने हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे K5। इसमें दो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक K-5 है और एक K5 है। 5 मतलब +5 प्लस को जो है हम शो नहीं करते, वो वैसे ही K5 अगर हम K5 करेंगे तो ये प्लस में जाएगा। तो C200 को जो है अगर इस बिट को हमने ऑफ रखा हुआ है तो ये प्लस की तरफ जो है ये काउंटिंग करेगा, और जिस वक्त हमने इस बिट को ऑन किया और इससे हमारी जो है M8200 रिले जो है ये जब ऑन होगी तो हमारा ये काउंटर जो है ये नेगेटिव साइड में काउंट करेगा या ये रिवर्स काउंटिंग करेगा। यानी कि अगर ये 0 से लेके ऊपर जा रहा था 5 तक गया तो 5 से फिर नीचे 4 3 2 1 0, और अगर ये मज़ीद काउंटिंग करेगा तो फिर -1 -2 -3 इस तरह ये आगे जाएगा। और सेम जैसे बाकी काउंटर्स में होता है, जब ये काउंटर जो है ये अपनी काउंटिंग कंप्लीट करता है, डन हो जाता है, तो C200 इसका एक कॉन्टैक्ट होता है, ओपन कॉन्टैक्ट, ये एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके थ्रू जो है हमारी Y1
आउटपुट रिले जो है ये ऑन हो जाएगी। फिर अगर हमने इसको ऑफ़ करना है तो हमने X13 जो है इस बिट को हम ऑन करेंगे और इससे RST C200 यानी C200 जो हमारा टाइमर है ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप देख लें, क्योंकि ये एक सीरियल है। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस जो है वो स्किप कर दी तो आपके लिए आगे चलना मुश्किल होगा। तो मेरा मशवरा, मेरी एडवाइस यही है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस जो है उनको टाइम दें और उनको जो है वो स्टडी करके फिर आगे आएँ। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। इसमें कुछ एरर्स भी हैं जो मुझे जो है इसमें एरर नज़र आए हैं, तो उनके ऊपर जो है मैं मज़ीद जो है रिसर्च करके उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। अभी हम शॉर्टली ये देखते हैं कि हमारी ये एक 3 बिट्स है हमारी। X12 जो है ये अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग। अप काउंटिंग ये अप डाउन अप काउंटिंग के लिए ये यूज़ होती है, यानी जब ये रिले ऑफ होगी, ये नीचे वाली लाइन को कंसिडर करें, ये ज़ीरो वाली लाइन है। अगर X12 जो है ये ऑफ होगी तो हमारा जो है ये अप काउंटिंग में जाएगा काउंटर, और जिस वक्त हमारी ये बिट यहाँ पे लैच हो रही है, ऑन हो रही है, हमने X12 को जो है यहाँ पे ऑन किया है, तो जब ये ऑन हो गई तो इस पोजीशन में ये डाउन काउंटिंग करेगा और उसके बाद यहाँ पे ये ऑफ़ हो जाती है, और इसके ऑफ होने के बाद जो है ये फिर अप काउंटिंग जो है करेगा जब तक इसको दोबारा हम ऑन नहीं करते। ये अप काउंटिंग जो है ये करता रहेगा। ऐसी हमारी ये दूसरी बिट है X13। ये पल्स जिस वक्त हम देंगे तो जिस जगह भी इसको ये पल्स देंगे वहीं पे जो है हमारा टाइमर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें यहाँ से जहाँ तक 5 4 3 ये फिर नेगेटिव काउंटिंग हो रही है, फिर प्लस की तरफ जा रहा है। तो जिस वक्त हमने X13 को ऑन किया तो हमारा काउंट जो है उसी जगह ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि X13 जो है हमारी इस काउंटर को रीसेट करती है। और उसके बाद हमारे पास ये X14 है। X14 हमारी ये पल्सेस हैं, एक स्टेप पे, एक पल्स पे जो है ये एक स्टेप अप जाता है। तो इस पे हम मैनुअल करेंगे तो जितना भी टाइम हो इनके बीच में वो कोई मैनी नहीं रखता। आप इस इंटरवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये काउंट्स होंगे। अगर सपोज़ मैंने पहला पल्स दिया है इसको और उसके बाद इसको ऑफ़ कर दिया, दूसरा पल्स मैंने इसको यहाँ पे जाके दिया, तो ये 2 पल्स यहाँ पे काउंट करेगा। तो पल्स दे रहा हूँ तो ये स्टेप काउंट करता जाएगा, और 5 स्टेप के बाद जो है इसने काउंटर को जो है लैच कर देना है, और उसके बाद ये बिट जो है इसकी ये आई हो जाएगी, ये भी लैच हो जाएगी। फिर अगर हम इसको नेगेटिव साइड पे करेंगे, अगर हम X2 से इसको रिले को ऑन कर देते हैं, हमारी ये जो M8200 रिले है, एक्सेल रिले, अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो फिर ये काउंट वापस 5 से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो जो ही हम इसको 5 से नीचे करेंगे तो ये हमारे जो ये हमने इसको वैल्यू दी थी K5 की, ये इसको जो है मीट नहीं करेगा, यानी कि अगर ये 4 हो जाएंगे तो ये हमारा काउंटर जो है ये ऑफ हो जाएगा, अनलैच हो जाएगा। और इसके साथ जो हमारा इसका आउटपुट कॉन्टैक्ट है और जो इसके साथ आगे आउटपुट रिले जो हमारी ऑन हो रही थी वो भी ऑफ हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपनी लैडर लॉजिक पे और इसको चेक करते हैं लैडर बना के, और सिमुलेट करके इसको देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है एक FX CPU, और FX1NC जो है हमारा PLC टाइप है, और लैडर जो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमारे पास एक वर्किंग एरिया जो है ये ओपन होके आ गया। अब इसमें हम अपनी लैडर बनाएंगे। तो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन जो थी वो X12 थी, LD X12। अपनी मर्ज़ी से कोई बिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आउट M8200, ये स्पेशल एक्सेलरी रिले है जो इस काउंटर के लिए यूज़ की जाती है, इसकी अप और डाउन के लिए।
ये अप डाउन सिलेक्शन के लिए होती है। उसके बाद हमारा X13 था, LD-X13, इससे हम करेंगे RST-C200, ये उसको रीसेट करेगा। उसके बाद हमारा था LD-X14 और इससे हम करेंगे टाइम काउंटर, इससे एक्टिवेट करेंगे आउट C200 K5, ये हमारा काउंटर जो है इससे लैच हो जाएगा K5 पे। उसके बाद हमारा है LDC200, इससे हम आउटपुट लैच करेंगे Y0। X12 जो है हमारा ये इनपुट बिट जो है, इससे हमारा अप या डाउन काउंटर जो है ये सिलेक्ट होगा कि अप काउंटिंग करे या डाउन काउंटिंग करे। अगर इसको ऑन करेंगे तो ये डाउन काउंटिंग करेगा, अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये अप काउंटिंग पे जाएगा। और X13 जो है ये रीसेट करने के लिए, अगर अपना काउंटर को रीसेट करना चाहेंगे तो X13 को ऑन करेंगे। और X14 जो है इससे हम काउंटिंग के लिए पल्सेस देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। उसके बाद हम सिमुलेशन ऑन करेंगे। सिमुलेशन हमारी ऑन हो गई है, तो हम डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और पल्सेस दे के इस काउंटर को चेक करेंगे कि कितनी काउंट्स के बाद हमारा Y0 ऑन होता है। तो X14 को टॉगल फोर्स करेंगे, एक पल्स पे एक काउंट हो गया, दूसरे पल्स पे 2 काउंट, ये 3 काउंट्स हो गए, 4 काउंट्स हो गए, ये 5 काउंट्स जब पूरे हुए हैं तो हमारा ये Y0 जो है ये ऑन हो गया। अगर हम इस रिले को ऑन नहीं करते M8200 तो ये मज़ीद प्लस की तरफ जो है, अप की तरफ जो है काउंट करता रहेगा। 6 काउंट्स हो गए, 7 काउंट्स हो गए। अब हम X12 को जो है इसको ऑन करेंगे डाउन काउंटिंग के लिए सिलेक्शन। तो ये रिले हमारी ऑन हो गई। अब हम मज़ीद इसको पल्सें देंगे। अब ये देखना है कि ये 7 से जो है ये वापस 6, 5, 4 इस तरह आएगा वापस। इसको हम जब टॉगल करेंगे, ये 7 से 6 आ गया, 6 से 5 आ गया। अब 5 से नीचे जब आएगा तो ये Y0 ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमने ये सेट पॉइंट इसको 5 पे दिया था। 5 तक जो है ये डन होगा, 5 से नीचे आ जाएगा तो ये हमारा आउटपुट जो है अनलैच हो जाएगी। अब इसको मज़ीद जितना नीचे लेके आए ये आता रहेगा। ये 1 हो गया, अब 0 हो गया। मज़ीद अब जो है ये नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ये नेगेटिव पे जाता रहेगा। इसको मेज़र ऑफ स्पीड से जो है ये कर रहा हूँ, तो ये नीचे जाता रहेगा जब तक हमारा M8200 रिले जो है ये ऑन रहेगी। अच्छा, ये M8200 रिले जो है ये 8 तक तो जो है ये सीरियल है, कंप्लीट। आगे जो ये 200 है, ये 200 इसके लिए होगी। अगर सपोज़ हम C201 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 8201 वाली रिले यूज़ करेंगे। ये रिले C201 के लिए जो है ये सूटेबल नहीं है, काम नहीं करेगी उस पर। तो जो हमने यहाँ पे टाइमर यूज़ करना है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने ये रिले भी चेंज करनी है। इसमें आप इस चार्ट पे ये देख लें कि C200 से 290 तक 20 काउंटर्स जो हमारे पास मौजूद हैं ये हमारे पास जर्नल हैं, और 220 से 234 तक जो है ये हमारे पास लैच्ड है। तो ये 200 से 234 तक जितने भी हमारे काउंटर्स हैं इतनी हमारे पास जो है ये एक्सिलरी रिलेज भी हैं।
मतलब ये कि अगर हमने 200 और 34 वाला काउंटर यूज़ करना है तो यहाँ पे हमारे पास 8234 वाला जो रिले होगा वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको दोबारा चेक करते हैं, इस रिले को ऑफ़ करते हैं पहले। चलिए अब इसको एक दफ़ा रीसेट करके देखते हैं। M13 से हमारा रीसेट होगा, जो ही हम इसको ऑन करेंगे हमारा ये रीसेट हो जाएगा। अब इसको दोबारा रिले को ऑफ़ करते हैं, 12 को हम ऑफ़ करते हैं और दोबारा इसकी एक दफ़ा काउंटिंग करते हैं। 14 को टॉगल किया। अच्छा, पहले हमने इसको रीसेट वाली को भी ऑफ़ करना है, वरना ये काउंट नहीं करेगा। अब इस X14 को हम दोबारा पल्स देते हैं। तो ये पहली पल्स पे एक हो गया, 2 काउंट हो गए, 3 काउंट हो गए, 4 काउंट्स हो गए, 5वें काउंट पे इसने ऑन कर दिया। अब हम इसको अगर दोबारा हम डाउन काउंटिंग पे लेके जाएंगे तो इसने 4 से जो ही नीचे आएगा ये अनलैच हो जाएगा। जो ही 5 से कम हुआ इसने इसको अनलैच कर दिया। ये तो था हमारा जर्नल जो काउंटर्स हैं, नॉन बैटरी बैक्ड जो काउंटर्स हैं, ये वो हैं। इसको अगर हम सपोज़ यहाँ से जो है हमने इसको 4 काउंट्स पे अब ये यहाँ पे मौजूद है, तो इसको अगर हम PLC को ऑफ़ करें, यहाँ से स्टॉप मोड पे लेके जाएं, तो ये काउंट हमारे ज़ीरो हो गए। ये डिफरेंस है हमारा बैटरी बैक्ड और जर्नल काउंटर्स का। इसको अगर दोबारा रन मोड पे लेके जाएंगे तो ये हमारी चूँकि बिट ऑन है इसलिए इसने 1 काउंट किया। अगर हमारी ये X14 बिट जो है अगर ये ऑन ना होती तो इसने एक काउंट नहीं करना था। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है अगला हम चेक करते हैं लैच काउंटर्स जो हैं, हम उस पर एक एक्सरसाइज करते हैं, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। ऑफलाइन जाएंगे, उसके बाद ये राइट मोड में जाएंगे। अब इसको हम चेंज करेंगे। हमारे जो है लैच काउंटर्स जो हैं वो 220 से 234 तक है। 220 से 234 तक जो हमारे 15 काउंटर्स हैं, 15 काउंटर्स, ये हमारे लैच्ड हैं, बैटरी बैक्ड हैं। तो जो हमने 200 और 219 के बीच में अगर हम कोई भी यूज़ करेंगे तो ये जनरल काउंटर्स में आएगा, ये लैच नहीं रहेंगे अगर आपका PLC ऑफ होता है। और दूसरा हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने पहले इसका जो K फैक्टर दिया था वो +5 था, अब हम उसको -5 या -5 जो है वो देंगे। तो चलते हैं हम लैडर लॉजिक पे। ये था हमारा 200, इसको हम कर देते हैं 220 और K5 को हम -5 कर देते हैं। ओके करेंगे। इसके साथ हम इसका ये कॉन्टैक्ट भी चेंज करेंगे 220। ओके करेंगे। और ये जो रिले है हमारी एक्सिलरी रिले, इसको भी हम चेंज करेंगे। हम इसको भी 220 8220। अब रिले जो है ये भी चेंज होगी, क्योंकि ये रिले जो है इस काउंटर के लिए, तो इसलिए जो नंबर इस काउंटर का होगा वही नंबर हमने यहाँ पे भी देना है। अब 8 को आप जो है वो इग्नोर कर दें, तो ये 220 जो है इस 220 के साथ मैच करना चाहिए।
और ये जो कांटेक्ट है ये भी इसके साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज जो है ये Y0 ऑन नहीं होगी। कन्वर्ट करते हैं इसको, सिमुलेशन ऑन करते हैं। सिमुलेशन ऑन हो गई हमारी। अब हम इसको चेक करते हैं प्लस की साइड पे इंक्रीमेंट करके डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और X14 को अप काउंट जो है इसका स्टार्ट करेंगे। 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स, 4 पल्स, 5 पल्स। अब 5 पल्स पे जो है इसने Y0 को ऑन नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जो वैल्यू दिया वो नेगेटिव में है। तो ये -5 पे जाके जो है इसको ये लैच करेगी Y0 को। तो इसको नेगेटिव साइड पे लेके जाने के लिए हम X12 को जो है ऑन करेंगे। X12 को हम एक दफ़ा ऑन किया तो ये लैच हो गई। अब हम दोबारा X14 पे जाएंगे और इसको पल्सेस देंगे। अब ये पल्सेस जो है डाउन साइड जो है ये जा रही हैं। 3 हो गई, 2 हो गई, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपने देखा ये Y0 जो है -5 पे जो है ये ऑन नहीं हुई। इसलिए ऑन नहीं हुई कि ये जो है हम जो है इसको -1 से -5 की तरफ लेके जा रहे थे। इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। अब यहाँ -8 पे जो है हम इसका ये रिले ऑफ कर देंगे। इसके ऑफ करने से हमारा अप काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हमने ऑफ किया और दोबारा X14 पे जाएंगे और इसको टॉगल करेंगे। 7 पे आ गई, 6, 5। अब 5 पे जब आया तो ये 5 और ये 5 मैच हुआ तो हमारा Y0 ऑन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी जो है हुई होगी कि अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग जो है ये कैसे काम करती है और इसका मकसद क्या होता है। मकसद इसका एप्लीकेशन इसकी आप यूँ समझ लें कि हमारे पास एक स्टोर है, कोई भी स्टोर है। तो उस स्टोर में हम चीज़ें लाते हैं, स्टोर करते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। जब चीज़ें आती हैं तो वो काउंट होती हैं, प्लस में जाती हैं। सपोज़ मेरे पास सपोज़ 10 जो है PLC मेरे पास पड़े हैं और मैंने उनमें से एक सेल कर दिया, मेरे पास पीछे 9 बच गए। इसी दौरान जो है मैं 5 और उसमें परचेज़ करके ऐड करता हूँ। तो वो 5 इसमें ऐड हो जाएंगे। मेरे पास 9 पहले से हैं और 5 उसमें और ऐड हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे। और कोई मज़ीद कोई बंदा आता है मुझसे कोई परचेज़ करता है तो वो जो जितने वो लेके जाएगा वो माइनस होते जाएंगे, जितने जो है इसमें मैं परचेज़ करूँगा वो प्लस होते जाएंगे। तो हमारे पास एक नेट बैलेंस जो है वो शो होता रहेगा। तो ये इसकी ये एप्लीकेशन होती है। और भी इस तरह की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो इनको कैसे यूज़ करता है। तो अब हम इसको जो है ये देख लेते हैं कि ये हमारा C220 ये लैच टाइमर है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये PLC के ऑफ होने से इसकी ये काउंटिंग ज़ीरो होती है या नहीं होती। तो हम इसको स्टॉप मोड में लेके जाएंगे। स्टॉप मोड में जाने के बाद जो है इसकी काउंटिंग अपनी जगह पे मौजूद है। इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा हम इसको रन मोड में लेके आते हैं तो ये अपनी जगह पे मौजूद है, इस पे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बैटरी बैक्ड है। और इसका फ़ायदा यही होता है कि अगर आपकी सप्लाई ऑफ हो जाती है किसी वजह से तो ये अपनी पोजीशन जो है ये उसको मेंटेन रखेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।